20-25 गाने करके हैं। पहले गाना गाया, पहले गाने में समाज से गाना लग गया। नहीं, अच्छा, पहले गाने तो पहले गाने में सारा समाज और बहुत सारे गाने हैं इससे पहले, और कई गाने करके मैंने 20-25 गाने करके हैं। पहले गाना गाया, पहले गाने में समाज से गाना लग गया। नहीं, एज कितनी आपकी? ये तो कट करना पड़ेगा। नहीं देखो भाई, पहले गाना गाया, पहले गाने में पूरा समाज जगाऊंगा। भाई रोकिए ना, वीडियो नहीं रोकिए, वीडियो रोकिए। BN24 के सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं आपके साथ दीपक पोपड़ा। और दोस्तों, आज मैं पहुंचा हूं एक ऐसे शख्स के पास जिन्होंने पूरे संत समाज को चेतावनी दी है। जी हाँ, मैंने एक सोशल मीडिया पर गाना सुना था और उसका टाइटल था वार्निंग फॉर बाबाज। अमित हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे आखिर इन्होंने जो ये गाना गाया है इसके पीछे की मंशा क्या है। राम राम जी, मैं अमित बांगड़। वैसे जो भी सॉन्ग वगैरह करता हूँ उनमें मीत बांगड़ के नाम से नाम आता है। कोई भी सर्च करोगे तो मीत बांगड़ से, और ये गाना भी वार्निंग फॉर बाबाज मीत बांगड़ ऐसा सर्च करोगे तो निकलेगा। तो अमित भाई, आपने जो गाना गाया है, मैंने देखा है थोड़ा साधु समाज को लेकर आपने गाना गाया है, तो मैं पहले चाहूँगा कि आप कुछ लाइनें हमारे दर्शकों को सुनाए, फिर ताकि हम आगे बात करें। तो ये ऐसे है कि बैठे हैं कवारे कहीं साधु साध्वी, कर कन प्यार कहीं मोडे बन गए, बसम रमारा कोई पूरे गात पे, ले रे हाथ में माला इनके ओडे बन गए, कर पूजा शिव शंभु और देवी माँ की, पी कन सुल्फा आँख डोडे बन गए। ओ बैठे हैं कवारे कहीं साधु साध्वी, कर कन प्यार कहीं मोडे बन गए। ये है सॉन्ग टाइटल, कर कहना प्यार कहीं मोडे बन गए। तो इसमें आपको गलत कहाँ लगा, क्या गलत लगा आपने? भी कोई कुंवारा रहना अपराध है? कोई नहीं, कुंवारा रहना बिल्कुल अपराध नहीं है, लेकिन साधु का जीवन एक बार मान के चलो किसी ने भगवा बाणा ले लिया और फिर वो मजे कर रहा है। कहीं वो वीडियो भी आई हैं, कहीं के ऊपर केस भी हुए हैं, कहीं से बाबे भी हैं जो जिनके फ्रॉड शामी आए में देश छोड़ के भागे हैं, कहीं से भी हैं जिनके फ्रॉड शामी आए, जिनके एक्टिविटी जो गलत एक्टिविटी थी, जिनके क्राइम शामी आए हुए आज जेला में हैं। तो वो चीज़ें हैं ना। आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ भाई, जिस बाबा ने जिसा जो कर्म किया वो आज भुगत रहा है। तो आपको पता है पंथ कितने प्रकार के हैं? देखो जी, इस बारे में मेरे को पता, सही बताऊँ तो नॉलेज है नहीं, पर मैं आपकी बात रोक रहा हूँ। जिस तरह से आपने कहा बस रमा के, हाँ, जो भक्ति करते हैं, धूना लगा के करते हैं, तो उनका अलग पंथ है। जो नांगे बाबे हैं उनका अलग पंथ है, उनकी अलग मर्यादा है। तो आपने सारे एक सार उन बाबे आता तो कोई शिकायत है नहीं, उन तो हम भी पूजे हैं। जो जिसमें नो है ना, जिसका नो लागे हाँ भाई ये तो सच में पूजनीय है, ये समाज में अच्छा संदेश देवे हैं, उसको कैसे आप डिक्लेयर करोगे कि सच में पूजनीय है? देखो, जो अच्छी शिक्षा से नॉलेज, अच्छा ज्ञान देगा ना, नॉलेज तो वो भी दे रहे अच्छा समाज में। वो जो लोग नशे, आप उनकी बात सुनो, वो कभी नहीं कहते आप जो हमारा अच्छा सोचेगा ना, वो कभी भी हमने नहीं कहेगा हाँ भाई नशे पते करो, या फिर हम अपना घर बार छोड़कर हमारे दौरे पड़े रहो। मैंने आपकी वीडियो देखी, उसमें आपने साध्वी देवा ठाकुर को भी टारगेट किया है। तो क्या सबसे पहले यदि कोई भी समाज में भ्रांति फैलती तो साध्वी देवा ठाकुर सबसे पहले उसका विरोध करती है? हाँ करती है, पर कई जगह पे मेरे को गलत लगता है उनका आगे, जैसे ये थोड़ा गुंडागर्दी टाइप में रहना और वो शो ऑफ करना, तो ये गलत लगता है। अभी पीछे से एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें वो वेपन के साथ हैं, फायर भी कर रहे हैं, तो वो क्या मैसेज देगा? वो मैं यही पूछ रहा हूँ कि हाँ ठीक है, आप साधु भी है, कोई बात नहीं, लेकिन उससे क्या मैसेज जा रहा है पब्लिक में? तो हमने तो अभी देखी है ना, अभी क्या है, अभी वो अभी भी वैसे है नहीं है, लेकिन हमारे सामने तो अभी आई ना वो वीडियो, तो वो चीज़ें देख के माइंड में ये आया कि यार साध्वी होकर ऐसा जीवन, तो ये तो सरासर ये होगा ना कि हाँ वो एक तरह का मैसेज देना कि भाई हाँ ठीक है, गुंडा वाली बात होगी ना। वो तो ये तो देखो, वेपन किसके पास नहीं है, लीगल सभी के पास, अनलीगल है, उसके पास लीगल है, ये तो उसने पता होगा। नहीं, फिर आपने कह दिया नहीं, आपने कहा कि उनके पास वेपन है, अनलीगल थोड़ा है। अगर अनलीगल है तो प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। प्रशासन ने कार्रवाई करेगी तभी तो केस चला, तभी उनको जेल भी गए हैं, वैसा सुनने में आया। लेकिन ये है ना कि आप पब्लिक में, आम पब्लिक में जाकर फायर नहीं कर सकते, वो गलत चीज़ है ना। मैसेज अगर हम देखेंगे कि वो चीज़ अभी मान के चलो उसको फॉलो कर रहे हैं लोग, कोई भी आइडल मान रहा है,
और वो फिर वीडियो सामने आ गई, फिर वो के जाओ एक मैसेज आओगे ना माइंड में कि यार ये तो वैसे तो ठीक है, सिंपल जीवन सादा जीवन दिखा रहे हैं और वैसे वेपन के साथ हैं, तो ये मैसेज क्या जाओगे, मैसेज तो गलत ही जा रहा है ना। जिस तरह से आपने राम रहीम जी को भी वीडियो के अंदर दिखा रखा है, धीरेन्द्र शास्त्री को दिखा रखा है, आसाराम को दिखा रखा है, तो जो लोग इस अब आज ये सजा काट रहे हैं, इससे पहले तो पूरे समाज के लिए, बड़े बड़े नेताओं के लिए, बड़े बड़े मंत्रियों के लिए वो आदर्श थे। हाँ बिल्कुल मैं मानता हूँ ये बात, लेकिन वो कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है ना, कुछ तो उनके अंदर कमियां हैं, कुछ तो उन्होंने क्राइम किया तभी तो अंदर है। कुछ खासियत भी होगी तभी तो लोग उनके पास जाते होंगे इतने। ये तो दिखावा पाखंड है, ढोंग है, और एक था दो था चार की वो चैन बनती चली गई, और भेड़ चाल कैसे क्या पाए ना, भेड़ चाल बनती चली गई, और अपना बस। ये आपको लगता है ना, आप इसलिए कर रहे हो ना भेड़ चाल, ये नहीं मैं ये आपका निजी विचार है। मेरा निजी विचार नहीं, मैंने लोगों के बीच में जाके बैठा हूँ, पता लगा है, और यही है उनका कहना, जो हमारे बड़े बूढ़े हैं उनके द्वारा बैठे उठे हैं, तो उनके द्वारा जो ज्ञान उन द्वारा मिला वो कितने मिला भी कौन है। उन्होंने यही बात कही है कि भाई लोग अपना टाइम और पैसा बर्बाद कर रहे हैं, इनके द्वारा कुछ नहीं है, इतने बड़े भगवान नहीं हैं, ये खाली वो है, ठीक है कि दुकान है, दुकान चाल गई, आए तो बहुत हैं, लेकिन कुछ एक की चाल गई, कुछ एक की नहीं चाली। तो फिर आप इस गाने के माध्यम से क्या मैसेज देना चाह रहे हो, जो ये पाखंड कर रहे हैं इनके ऊपर प्रशासन ने कार्रवाई करनी चाहिए, या जो संत समाज के बड़े आगू हैं उनको कार्रवाई करनी चाहिए, वो कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे? देखो जी, मैसेज मैं ये दूंगा कि भाई पढ़े लिखे होकर और ये छोड़ दो, आप अनपढ़ वाले काम छोड़ दो, जो कुछ भी है ना, सत्संग है और ज्ञान है वो अपने घर में ही है, अपने माँ बाप दो रहे, अपने बड़े बूढ़े दो रहे, सब कुछ इन दो रहे, और पूजा करनी है ना अपने जो इष्ट देवी देवता हैं, अपने जो कुल की देवी हैं, चुलकाना धाम है, या फिर अपने जो देवी पितर हैं, अपने गाँव का नगर खेड़ा है, इनकी पूजा करो, सब कुछ यही है। ये बात तो ये भी कहते हैं, ये नहीं कहते कि आप अपने मंदिर में ना जाओ, आप अपने खेड़ पे मत जाओ, ये किसी चीज का विरोध नहीं करते। नहीं बिल्कुल करते हैं, यहाँ तक कि मैं और तो जगह गया हूँ, लेकिन यहाँ पे राम रहीम के एक बार सत्संग में गया था, यही सब देखने के लिए क्या कुछ है, कितनी सच्चाई, तो वो तो सीधा बोलता कि कुछ नहीं है, ये मूर्ति पूजा और ये है वो, कुछ नहीं, इनको सबको छोड़ो, मैं नाम दे रहा हूँ, वो नाम आप लो और उस नाम को जपो, ये बात बोलता है। मूर्ति पूजा का खंडन तो स्वामी विवेकानंद ने भी किया था, लेकिन उन्होंने शिक्षा को बढ़ावा दिया ना, ये लोग तो शिक्षा को नहीं, ये लोग अपने आप को बढ़ावा दे रहे हैं कि भाई हम हैं जो भी हैं, ये तो मारी ये सुनो था, माम जो कर कहेंगे नू चलो। नहीं, मुझे लगता है अपने पूरा जो भी उनके सत्संग है वो नहीं सुने, लोग सीडी लेके DVD विदेशों तक जाते हैं इनकी। हाँ जो अच्छा वही चीज़ है ना कि जो नेगेटिविटी नहीं दिखा रहे ना, कि वहाँ पे गलत भी तो होता है, वहाँ पे सारी चीज़ें सही नहीं होती, और इतना बड़ा भगवान होता तो बाहर होता, वो भीतर नहीं होता, सीधी सी बात। अमित भाई, कोई भी सिंगर सबसे पहले अपने हिंदू धर्म को ही टारगेट करता है गानों में वायरल होने के लिए, दूसरे धर्म में क्यों नहीं इस तरह की वीडियो होती, क्यों नहीं उनके ऊपर आरोप लगते, क्यों नहीं गाने बनते? नहीं, दूसरे धर्म के अगर वो चीज़ हमने दूसरे धर्म में दिखाई देगी कहीं कभी भी, हम उनके खिलाफ बिल्कुल बोलेंगे, आप सच बोलेंगे, जो भी हमने यहाँ दिख रहा है, ये वो चीज़ें जो आप अपने आसपास एरिया में दिख रहा है, जो भी मैं अपने आसपास के माहौल में देख रहा हूँ, ये मैंने दिखा है तो मैंने बताया है। अगर मैंने कोई चीज़ ऐसी लगी ना कदे भी भविष्य में कि हाँ यह चीज़ गलत है और आम पब्लिक में गलत मैसेज आ रहा है, तो आप उसके खिलाफ बोलेंगे, उसके बाद पब्लिक उसने सुना है नहीं सुना वो पब्लिक के ऊपर है, लेकिन आप जो भी एक कलाकार है ना, आईना हुआ है, सबसे ज्यादा हिंदू धर्म को टारगेट कर रहे हो, तो हिंदू ये बड़े सादे मानस हैं, तो ये तोड़े बकाई माजे हैं, इतने समझदारी ना, ठीक है, जो बका देगा ना उन्हें बकाई माजे बेचारे। जो दूसरे धर्म के लोग हैं, यदि उनके थोड़ी सी भी कोई उनके देवी देवता के लगा लो, या फिर उनके जो बाबा है उनके ऊपर कोई वीडियो बनाता है या कोई कुछ बोलता है, तो उनकी गर्दन ही काट देते हैं, वो कानून का सहारा भी नहीं लेते। वो नहीं ऐसी कोई चीज़, मतलब ऐसी चीज़ तो हमने देखी नहीं, वैसे तो फिलहाल मतलब इस बारे में सुना नहीं मैंने, इतना ज़्यादा वायरल नहीं हुआ फिर यह चीज़, लेकिन जो चीज़ हमने ज़्यादा वायरल दिख रही है ना, उस चीज़ के बारे में बोला जा रहा है कि भाई हाँ ठीक है, चले गए, कोई पर्चा बना रहा है, कोई दूध बना रहा है, फिर उसने खीर फिर लोग आते खीर खवा रहा है, ये कौन सी बात हो यार, फिर अपने आप ने भगवान बताएगा, फिर कह रहा है भाई सब ना छोड़ो, मैं सब कुछ हूँ, वो तो गलत चीज़ है ना। ये चीज़ भाई भगवान का तो सब ना पता, भगवान अगर है तो वो कण कण में है, और नहीं तो फिर वही बात है कि मानने वाला, तो फिर वही कोई इंसान अपने अपना प्रमोट करने खातिर कुछ भी कैसे कहे। तो आप खुद को प्रमोट करने के लिए इस तरह के गाने नहीं खुद को प्रमोट ऐसा भी हो सकता है ना? नहीं ऐसा ठीक है, लोग सोचेंगे, सोचने दो, लेकिन जो सच्चाई है ना वो तो पता ही है। मैंने यो एक दिखाने खातिर कि भाई पब्लिक तक दिखाने खातिर कि मैसेज पहुंचाने खातिर कि भाई ये गलत हो रहा है और आप लोग गलत दिशा में जा रहे हो, भटक रहे हो। देखिए जिस तरह से आप कह रहे हैं भाई गलत हो रहा है, ये बातें आम बातें हैं, लोगों को भी पता है, लेकिन जिसको इस चीज़ का फायदा होता है वो जाता है, उसको कैसे रोकोगे आप? वो अपनी इच्छा अनुसार वहाँ जो मर्जी दान दे।
अपनी इच्छा अनुसार जो मर्जी दान दे, कोई बात नहीं, ठीक है। मान लिया सत्संग में जाओ, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन सोसाइटी में आकर नशे करना और फिर सोसाइटी में आकर गाली गलौज करना, घर में कलेश रखना, वो गलत है ना। अगर हमारे इस सॉन्ग के द्वारा कोई भी इस तरह कोई मैसेज पहुंचा पब्लिक में इस सॉन्ग तक, तो ये मान के चलो कि अगर 2 आदमी भी है ना, 100 में तो 2 आदमी भी अच्छा ये समझा कि हाँ यहाँ पे गलत है और जो भी हम कह रहे हैं वो सही है, तो ये मान के चलो कि हमारा जो हमने जो गाना गाया है, लिखा है, वो सक्सेस हो गया। हो सकता है आपने ना ये जल्दबाजी में गाना गाया है और इसका अंजाम थोड़े समय बाद आपको भुगतना भी पड़ सकता है। कोई दिक्कत नहीं है, सच्चाई है और सच्चाई न तो हमेशा फेस करना पड़ा है, अलग अलग तरह का, वही ठीक है। कोई कुछ भी जैसा भी या किसी की सपोर्ट है पीछे आपके? नहीं, किसी की सपोर्ट नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है। आप किसी की सपोर्ट लेकर चलते नहीं, आप अकेले हैं, ठीक है। सच बोलो ना, मैं जो कुछ भी आगे तो कोई सिचुएशन हो ना, आप फेस करें, कोई दिक्कत, आप भागते नहीं। आप लोग कहने बैठे, आप शामी है, सर आम है, सबके सामने, कोई ऐसी बात नहीं। ये पहले ही गाना है या इस तरह के और भी गाने आपके? नहीं, ये मतलब जो है ना समाज में जो ऐसा दिखा, ये तो पहला ही है वैसे। अच्छा, पहले गाने में सारा समाज और बहुत सारे गाने हैं, इससे पहले और कई गाने करके मैंने 20-25 गाने करके हैं। पहले गाना गाया, पहले गाने में समाज से गाना लग गया। नहीं, एज कितनी आपकी? ये तो कट करना पड़ेगा। ये देखो भाई, पहले गाना गाया, पहले गाने में पूरा समाज जगाऊंगा। भाई रोकिए ना, वीडियो नहीं रोकिए, वीडियो रोकिए। भाई एज कितनी आपकी? 28 साल। 28 साल। कितने बच्चे हैं? बच्चे, शादी नहीं हो रही मेरी। अच्छा, खुद कुआरा और दूसरे गाना लग रहा है। लेंथ में गाने की बैठे हैं कुंवारे, कहीं साधु साध्वी कर करे प्यार, कहीं मोटे बने। देखा, बैठे हैं कुंवारे, कुछ साधु साध्वी, न्यू भी कह सकते, बैठे हैं कुंवारे कुछ सिंगर, तो गाने फेमस बन गए। देखो हम ठीक है, कुंवारे बैठे हैं ना, हमने प्यार करो तो मोटे बनो। कहीं है इसे जो प्यार करके हो गया भाई, ना मिले ना प्यार में मोटे बन गए, क्या करें। कुछ परिवार ने देखा है ना, परिवार ने देख लिया तो अपने परिवार का देखो। कुंवारे हो, इसने थोड़े टाइम बाद रांडे का देंगे, सरकार इनकी पेंशन लगाने लग रही है। कोई बात नहीं, पेंशन लगवानी है क्या? अगर एक बात बताओ, मन अगर जैसी लड़की मना चाहिए। तो दोस्तों, मैटर कुछ और था, ये मैटर कुछ और बनने लग रहा है। भाई ने शायद पता नहीं था जो मैं बात कर रहा कि भाई ने जल्दबाजी में यूँ गाना लिख दिया और इसके पीछे कुछ जो इसके साथी हो सका है, ये मेरा निजी डाउट है, कुछ साथी हो सका है। क्योंकि भाई ने अब जो जिक्र किया कि जब तक इसके मनपसंद लड़की नहीं मिलेगी तब तक शादी भी नहीं कराओगे। तो दोस्त नहीं बताते किसी लड़की चाहो आप? वो तो है, जब मिलेगी ना तब बता दे। हाँ, इसी चाहिए फिलहाल। दो टांगड़ी, 2 हथकड़ी नहीं, वो तो चाहिए उसी है। पर थोड़ा आज के टाइम ने देखे, जो थोड़ा फैमिली ने जो सपोर्ट करा, फैमिली गिला रहना पसंद करा है और जो मेरे साथ गांव में रहना पसंद करा है। गांव नहीं छोड़ सकता मैं। अच्छा। क्योंकि अपने जो कुछ भी है ना, मतलब सुकून है गांव में, मम्मी पापा नहीं छोड़ सकता। जो मम्मी पापा के साथ रहना पसंद करे, मेरे साथ गाँव में रहना पसंद करे, वो मॉडर्न है या फिर देसी है, वो उसका कोई मतलब नहीं। हाँ, वो कोई चक्कर नहीं है। घर में कोई ऐसी बाउंड्री से नहीं है। मैं बताऊं, सारे चाहते हैं भाई मेरे घर आवा है, मेरे घर की देखभाल करे, मेरे माँ बाप की सेवा करे, मेरा खाना बनना आए गए था, पानी पुनी पे। लेकिन थोड़े टाइम बाद ये जो मोटे बन रहे ना, गृहस्थी जीवन त्याग का जा रहे हैं। ये एक बात बताओ, जो ने सोचा है ना कि हाँ भाई ठीक है जी सी आओगी, तो फिर आपने शादी करा ली, तो मैं इसी नहीं मिल रही, मैंने जायदा तो नहीं कराई। अच्छा। हाँ। तो अब नहीं बताओ, इसका अगला गाना कौन सा होगा अपना? मान लीजिए जो अभी आपने गाना गाया है, कुछ मैसेज आपने दिया है, इसका अगला और गाना कौन सा रहना होने वाला है? इससे अगला गाना सक्सेस गाना है और एक गाना होगा सुसाइड। सुसाइड? हाँ। सुसाइड में उसमें किसी टारगेट करो? सुसाइड में जैसे कुछ लोग हिम्मत हार जाए हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं, अचीव नहीं कुछ कर पाते, और मेन है उसमें जैसे अपने समाज में कुछ चीज़ें चल रही हैं, एक जात, छोटी बड़ी जात है, तो कई छोटी जात हैं उन्हें टारगेट करें लोग, कह गए उन्हें फील कराए हैं। तो मैंने ऐसा लगे कि वो बंदे शायद उनके मन में नहीं आंदा होगा यार, है तो हम भी इंसान ही, और फिर जो हमने टारगेट करे तो मन में ऐसा आंदा होगा यार हम छोटी कास्ट में पैदा हो गए ना, गलती कर दी भगवान ने, तो इसलिए सुसाइड करने का मैं ख्याल उनके दिमाग में आवा है। देखो भाई साहब, अमित आपसे बातचीत करके जैसे लग रहा है आपकी सोच बहुत बड़ी है, और ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि जिस तरह से लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह से किसाना की हम बात करें, भाई बच्चों को विदेश भेजना है, शादी करनी, उससे मतलब खपा होकर मैं खुदकुशी कर लें, एक एक दो के लेके जो जिम्मेदार हैं। हाँ बिल्कुल कर लें। अभी देखो, अभी ना तो नौकरी रह रही, ना किसाना ने फसल का रेट मिलता, खाद दवाई हो गए बहुत ज़्यादा महंगे, तो क्या करेंगे? तो उनका भी जिक्र इस गाने में करिए? नहीं, किसाना का फिलहाल जिक्र है नहीं। वैसे अभी इस गाने तक पहला एक अभी जैसे आंदोलन हुआ था, किसाना के ऊपर एक गाना करा था, उसमें थी सारी बातें, तो वो ठीक है, आंदोलन अभी उस मोड़ तक नहीं गया, और
उसके हम तो यही दुआ करेंगे और गुजारिश करेंगे सरकार से, भाई जो हमारी जायज़ मांगे वो मान ली जाए।